जय श्री राम दोस्तों। आप सभी लोगों को आज 22 जनवरी के उपलक्ष्य में अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज का दिन 550 सालों बाद आया है, एक तरीके से 500 सालों बाद आया है। तो दोस्तों आज का दिन तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप भगवान राम जी, मैया सीता जी और भगवान लक्ष्मण जी की कृपा अगर अपने घर परिवार पर चाहते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान राम की पूजन ज़रूर करनी चाहिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात भी ये बताएंगे कि आज की जो पूजन होने वाली है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम आपको अपने चैनल पर करके दिखाएंगे, ताकि आप लोग भी ये समझ सकें कि भाई आपको पूजन कैसे करनी है, आरती कैसे करनी है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, राम ज्योति कहाँ रखनी है, 5 दीपक कहाँ रखने हैं, कैसे बनाने हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। पर रात्रि की जो भगवान राम जी की पूजन है उसकी अगर आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए, ताकि हम शाम के लिए आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने के लिए तैयारी कर लें। इस वीडियो में हम आप लोगों को शाम को होने वाली पूजन या रात्रि को होने वाली भगवान राम जी की पूजन की पूरी पूजन सामग्री बताएंगे, साथ ही में आपके मन में उठ रहे प्रश्नों के जवाब भी देंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको पूजन सामग्री बता रहे हैं, आप इस पूजन सामग्री को तैयार करके रखिएगा। अगर हमारे पास ज़्यादा कमेंट्स आते हैं लाइव स्ट्रीमिंग चलाने के, मतलब इस चैनल पर यूट्यूब पर आप लोगों को लाइव पूजन विधि दिखाने के लिए, तो भाई हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और पूरी पूजन विधि के साथ में, इस पूजन सामग्री के साथ में आप भी यह पूजन ज़रूर कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले 22 जनवरी मतलब आज के दिन आप लोगों को सुबह सुबह जितना हो सके जल्दी उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो उठ जाना है और उठकर सबसे पहले स्नान करना है। स्नान करने के बाद दोस्तों आप जो वस्त्र पहनेंगे वो बिल्कुल शुद्ध धुले हुए या नए वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, और वस्त्रों का अगर कलर देखा जाए तो भाई वो आप या तो पीला कलर ले सकते हो या भगवा जो कलर होता है उस रंग के आज के दिन वस्त्र पहन सकते हो, क्योंकि भगवान राम भगवा रंग जो है धारण करते थे, है ना। इसके बाद में दोस्तों आप अपने घर की लीपा पोती कर सकते हो, मतलब गोबर लीप सकते हो। उसके बाद में रंगोली बना सकते हो। अगर आप भी ऐसा समझकर करोगे कि आपके घर पर भी भगवान राम आ रहे हैं तो निश्चित ही आपके घर पर भगवान राम आएंगे, और उसी तरीके से आप भगवान राम के आने की तैयारियां भी अपने घर पर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों सभी लोगों का एक साथ आज के दिन अयोध्या पहुंचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसी कारणवश दोस्तों सभी लोग अपने घर पर भगवान राम के आने की खुशी में जो है बहुत ज़्यादा मतलब पूजन अर्चना कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब उनको घर पर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कैसे घर पर आएंगे, वो इसी पूजन विधि, इसी पूजन सामग्री से आएंगे, है ना। तो सुबह उठकर आपको स्नान करना है, स्नान करके पीले वस्त्र या भगवा जो रंग होता है उस कलर के जो है आपको कपड़े धारण कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों जो आज के दिन का जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ मुहूर्त है वो भी हम आपको बता देते हैं, ताकि आप उस समय भगवान राम के नाम का जाप कर सके। ठीक है, और अपने घर के भगवानों को सुबह सुबह ही स्नान करा लीजिएगा। आप उठते से ही जो है भगवान को जो है मतलब उनकी पूजन अर्चना कर लीजिएगा, आपके घर में जितने भी भगवान विराजित हैं। और साथ ही में जो आपके अयोध्या से पीले चावल आए हुए हैं आप उनका भी पूजन अर्चना कर लीजिएगा। और नहीं आए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है दोस्तों, आज के दिन मतलब 22 जनवरी 2024 को सोमवार के दिन जो राम मंदिर में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो होगी दोस्तों, उसका वहाँ का एक शुभ समय निकाला गया है, जो कि एक 84 सेकंड का समय है, जो कि 12:29:08 से शुरू होगा और जो कि रहेगा 12:30:32 तक। सिर्फ ये 84 सेकंड का वो समय है जिस समय में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, है ना। तो इस समय आप अपने घर के मंदिर में बैठकर भगवान के नाम का जाप कर सकते हो। इस समय आपको कुछ ज़्यादा पूजन नहीं करनी है, आपको मात्र सुबह उठकर अपने घर को भगवानों को स्नान कराकर उनकी पूजन उस समय कर लेनी है। बस जिस समय भगवान राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय आप भगवान राम के नाम का जाप कर सकते हैं या टीवी पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको वहाँ के मतलब पूरा फल जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा जैसे ही हो जाती है तो भाई उसके बाद आपको बैठे नहीं रहना है, भगवान राम के आने की खुशी में जो है मतलब आपको तैयारियां करनी है, अपने घर को सजाना है। सजाने में आप लीपा पोती करेंगे, उसमें आप रंगोलियाँ भी बना सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखो भगवान राम को अगर आप अपने घर में भी प्रवेश कराना चाहते हो, सच में आप ऐसा भाव से जो है ये पूजन अर्चना कर रहे हो कि भगवान राम आपके भी घर पर आएंगे, तो भाई आप लोगों को 2 स्वस्तिक इस जगह पर ज़रूर बनाने हैं। स्वस्तिक आप लोग जानते ही हैं कैसे होते हैं, तो भाई 2 स्वस्तिक आप लोगों को ज़रूर बनाने हैं। आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं या जिस चीज़ से स्वस्तिक बनते हैं आपको मात्र 2 स्वस्तिक बनाने। कहाँ पर बनाओगे, आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड। ठीक है, अगर आप
दो स्वस्तिक अपने घर के बाहर की साइड नहीं बनाना चाहते हो तो जहाँ पर आप पूजन अर्चना करने वाले हो वहाँ पर भी जो है एक एक स्वस्तिक दोनों साइड बना सकते हो। ठीक है, एक जगह ही दोनों स्वस्तिक नहीं बनाने, एक इस साइड और एक इस साइड, दो स्वस्तिक आपको इस साइड और इस साइड जो है एक एक करके बना देने हैं, है ना। सिर्फ दो स्वस्तिक बनाने, बाहर ना बनाना चाहो तो जहाँ पर आप पूजन करने वाले हो रात्रि में वहाँ पर भी बना सकते हो, है ना। तो भाई सुबह के समय या जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय ना तो आपको राम ज्योति जलाना है, ना तो आप लोगों को 5 दीपक अलग से जलाना है, क्योंकि दीपक जलाने का महत्व रात्रि में ही होता है। हाँ, ऐसा आप कर सकते हो कि राम ज्योति को आप उस समय से जला कर रख सकते हो जिस समय भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। ठीक है, उस समय तक से आप जला कर रखना और वो जब तक जलता रहे जब तक कि आप उसकी पूजन ना कर लो। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो, अन्यथा आप फिर रात्रि में ही जो है सारे दीपक एक साथ जलाइएगा। ठीक है, तो करना क्या है, अब आपने पूरे दिन की तैयारी करिए, आपके स्वस्तिक बनकर तैयार हो गए हैं। अब जो आपकी पूजन सामग्री है वो भी एक बार सुन लो। भगवान के लिए एक पाटी या चौका लेकर आना, या अपने घर में जो पटिया या पटला हो उसे इस्तेमाल करना भगवान की पूजन के लिए। एक पीला कपड़ा अपने साथ में रखना या भगवा रंग का कपड़ा उस पटले के ऊपर बिछाने के लिए। ठीक है, उसके साथ में अगर आपके पास भगवान राम जी की कोई तस्वीर है जिसमें सीता मैया और लक्ष्मण जी भी साथ हो तो वो अपने साथ में रखना है। नहीं भी हो तो भाई पीले चावल जो आए हुए हों उन पीले चावलों को अपने पूजन स्थान पर, मतलब पहले से ये सारी तैयारियां करके आप लोग रखना। ठीक है, ये पूरा दिन रहेगा आपके पास तैयारियां करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो आपको दीपक लेने हैं 5 मिट्टी के दीपक लेने हैं। देखो 5 जो है अयोध्या राम मंदिर की समिति की तरफ से बताया गया है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो। ठीक है, तो 5 मिट्टी के दीपक लेकर आने हैं। बाज़ारों में दीपक मिलना शुरू हो गए हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसा कह भी नहीं सकते कि भाई बाहर दीपक नहीं मिल रहे हैं। तो 5 मिट्टी के दीपक जो है आप लोग बाज़ार से खरीद कर लेकर आ जाइएगा, मिट्टी के दीपक मिलना शुरू हो गए हैं। उसके साथ ही में दोस्तों इनके अंदर जो बाती रखाएगी 5 दीपकों के अंदर, ये लंबी बाती रखाएगी, तो ये भी आप पहले से बनाकर तैयार रखिएगा। इनके अंदर जो चीज़ डलेगी वो आप लोग चाहो तो शुद्ध देसी गाय का घी भी डाल सकते हो, सरसों का तेल भी डाल सकते हो। इसके अलावा जो जिस तेल से आपके घर में जो है दीपक जलाए जाते हैं वो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर अगर राम ज्योति के दीपक की बात करें तो भाई वो राम ज्योति का दीपक भी एक मिट्टी का होगा। 5 दीपक ये मिट्टी के अलग होंगे और एक दीपक जो राम ज्योति का रहेगा वो भी मिट्टी का ही होगा, वो अलग रहेगा। पर उसके अंदर अगर आप चाहो तो गोल बाती भी रख सकते हो, लंबी बाती भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, भगवान राम जी के लिए गोल बाती लगेगी, सीता मैया के लिए लंबी बाती लगेगी, तो आपके ऊपर है राम ज्योति में आप कौन सी बाती रखो। किसी कोई भी बाती लगा सकते हो, भगवान उसे स्वीकार ज़रूर करेंगे। पर जो 5 दीपक हैं आप उनमें लंबी बाती लगाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और जो आपकी राम ज्योति वाला दीपक है उसके लिए आप शुद्ध देसी गाय का घी थोड़ा सा ज़रूर तैयार करके रखना। अगर आप उसको अखंड जलाना चाहते हो, पूरी रात भर जलाना चाहते हो तो ज़्यादा मात्रा में रखना, अन्यथा कुछ समय के लिए जलाना चाहते हो तो भाई तो उतना ही शुद्ध देसी गाय का घी तैयार करके रखना, है ना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर फूल लेकर आने हैं। फूल कौन से लेकर आओगे, देखो भगवान राम का सबसे प्रिय कलर कौन सा है, रंग कौन सा है, भगवा रंग है। तो भाई गेंदे के जो फूल होते हैं वो इसी रंग के होते हैं या पीले कलर के होते हैं। तो आपको मुख्यतः जो गेंदे के फूल हैं वो लेकर आ जाने, 5, 6, 10 जितने आपके फूल मिल जाएँ उतने आप 5-10 रुपये के या 10-15 रुपये के फूल पहले से लाकर इकट्ठा कर लेना। साथ ही में गुलाब के फूल अगर सीता माता के लिए ला सको तो भाई वो भी लेकर आ जाना, ला सको तो ले आना, वरना कोई ऐसी वो बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो है शाम की पूजन के लिए ज़रूर रखना है। 1 लोटा शुद्ध जल, है ना, जो कि भगवान राम जी की पूजन के लिए रहेगा। उसके साथ ही में दोस्तों भोग, भगवान का एक भोग भी आपको तैयार करना है जिसका प्रसाद आप अपने घर के सभी सदस्यों में बांटोगे, और आप चाहो तो बाहर भी जाकर अपने घर गली मोहल्ले में भी बांट सकते हो। ठीक है, वो प्रसाद जो होगा वो आप चाहो तो चावल की खीर भी बना सकते हो शुद्ध देसी गाय के दूध में, और चाहो तो भाई हलवा भी बना सकते हो, या जो भी मीठी कोई सामग्री अगर आपके मन में आ रही है तो आप वो बना सकते हो। शुद्धता के तरीके से बनाना, बाजार से लाई हुई सामग्री का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान आपके हाथ का बना हुआ जो है मतलब सारी सामग्रियाँ प्रदान करेंगे। ठीक है, मतलब सारी सामग्रियाँ जो है वो स्वीकार करेंगे, और ये सभी तैयारियाँ माताएं बहनें करेंगी तो भगवान राम, माता सीता जी और लक्ष्मण जी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो घर की माताएं बहनें इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में दोस्तों इस दिन का एक प्रश्न है कि भाई क्या हमें इस दिन व्रत रखना है, भाई आज के दिन व्रत रखना है तभी हम पूजन कर सकते हैं क्या। तो देखो ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आपकी श्रद्धा है, आप व्रत रखना चाहते हैं तो भैया आप व्रत रख सकते हैं, अन्यथा पूजा बिना व्रत के भी कर सकते हैं। व्रत रख रहे हो तो भी कर सकते हैं, नहीं रख रहे हो व्रत तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूजन कर सकते हो आज भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है, अपने घर पे ही रहकर, है ना, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि भाई अगर आप चाहो तो भाई पूरा दिन अगर आप फ्री, मतलब काम नहीं, आपकी सारी तैयारी हो गई हैं, तो अपने घर के पास में जो मंदिर है वहाँ पर जाकर भी आप भगवान के कुछ नाम का जाप कर सकते हो। वहाँ पर भी जाकर मंदिर की साफ़ सफाई कर सकते हो, मंदिर को भी सजा सकते हो, इससे भी भगवान राम
आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब जैसे ही रात्रि का समय हो जाए, रात्रि का समय कहने का मतलब है आप लोगों को शाम 7 बजे के बाद जो है अपनी पूजन शुरू कर देनी है, ठीक है। मतलब शाम के समय भी कर सकते हो, रात्रि के समय भी कर सकते हो, पर दीपक जो है वो रात्रि के समय ही जलाए जाते हैं। राम ज्योति रात्रि के समय ही जलेगी, 5 दीपक रात्रि के समय ही जलेंगे, इसलिए हम आपको रात्रि का समय बता रहे हैं ना। तो 7 बजे के बाद रात जहाँ तक हो जाती है, तो 7 बजे के बाद आप अपनी पूजन की तैयारी को लेकर बिल्कुल तैयार बैठिएगा, अपना पाटा चौकी लगाकर कपड़ा बिछाकर तैयार बैठिएगा। अपनी जो फ़ोटो है या राम जी की मूर्ति हो तो वो रखना, नहीं हो तो भाई पीले चावल रख लेना, ठीक है। तो अपनी सभी तैयारियों को करके बैठने के बाद आपको क्या करना है भाई, इसी की लाइव स्ट्रीमिंग हम आपको आज के दिन शाम के समय बताएंगे या रात्रि में जब ये पूजन शुरू होगी कि आप लोगों को अपने घर पर कैसे करना है। आप भी हमारे साथ तैयार बैठिएगा। अगर हमारे पास ज़्यादा कमेंट्स आए तो हम अपने चैनल पर 6 या 7 बजे तक लाइव स्ट्रीमिंग कर देंगे, जिससे कि आप लोग भी अपनी पूजन की तैयारी कर लो और आप हमारे साथ में पूजन करो कि भाई कैसे क्या पूजन करना है और आप लोग को भी इस पूजन का जो है पूरा फल मिले। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को पूजन की सारी तैयारियां बिल्कुल 7 बजे तक तैयार करके रख लेनी है। अपने 5 दीपकों को अंदर बाती और जो भी शुद्ध देसी गाय का घी या तेल डालना चाहते हो वो बनाकर बिल्कुल तैयार रख लेना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, बस इंतज़ार करना है भगवान राम के आने का। और हम अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग तभी लाएंगे जब आप हमें कमेंट करके बताओगे कि हाँ भैया हम शाम के समय पूजन करेंगे आपके साथ में, तो भाई हम लाइव स्ट्रीमिंग ज़रूर चलाएंगे, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों राम ज्योति कहाँ पर जलाना है, कैसे जलाना है, ये सारी बातें हमने आपको पहले भी बता दी हैं और लाइव स्ट्रीमिंग में भी अगर हम बता देंगे, अगर हम शाम को लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो, ठीक है। तो राम ज्योति जो दीपक है वो भगवान राम जी के लिए अकेला रखाएगा। जो 5 दीपक हैं वो आप अपने अनुसार भी रख सकते हैं, अपने व्यापार वाली जगह या अपने दुकान वाली जगह पर भी रख सकते हैं 5 दीपकों को, ठीक है। मतलब 5 दीपक 5 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे और ये 5 जो दीपक हैं ये जहाँ पर भी आप लोग रखने वाले हैं उसके नीचे खाली दीपक ज़मीन पर मत रखना। पहले या तो चावल के दाने या कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रख कर ही इन दीपकों को जो है मतलब जिस स्थान पर रखने वाले हो वहाँ पर रखना है, ठीक है। पहला दीपक आप चाहो तो अपने घर के मंदिर में रख सकते हो, दूसरा रसोई घर में रख सकते हो, तीसरा आप अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास में रख सकते हो, चौथा और 5वां आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी रख सकते हो। और अगर आपकी दुकान व्यापार है तो भाई वहाँ पर भी आप लोग एक दीपक अलग से जाकर रख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी ये सारे दीपक भी रखा जाते हैं। और साथ ही में दोस्तों जब आप लोग रात्रि में पूजन करने के लिए बैठो तो भगवान राम जी की लिए जो राम मंदिर में जो पूजन अर्चना हो रही होगी उसे आप अपने मोबाइल में खोल कर भी बैठ सकते हो। बैठने के बाद आप राम जी की आरती भी कर सकते हो। राम जी की आरती करने के बाद ही जो है आप अपने दीपकों को रखने के लिए जाना। राम जी की आरती में आप कपूर का ज़रूर इस्तेमाल करना, भगवान को भोग लगाना, उनका प्रेम और भाव से पूजन अर्चना करना, उनको तिलक करना, 5 दीपकों का तिलक करना, राम ज्योति का दीपक का भी तिलक करना। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो कि हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग में ही बता सकते हैं या अभी हमने आपको बता दिया। अगर आप कर सकें तो वैसे कर लेना, वरना कमेंट कर देना, हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए सारी चीज़ें बिल्कुल लाइव बैठकर पूजा करवा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही में दोस्तों ये दिन बहुत ही लंबे समय के बाद आया है, इसीलिए इस दिन आप सभी लोगों के ऊपर भगवान राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी की कृपा ज़रूर हो, ऐसी ही हम आप सभी लोगों के लिए कामना करते हैं। और आप सभी लोगों को जय श्री राम। आप कमेंट्स में भी जय श्री राम भर देना आज के दिन, क्योंकि आज ही का वो दिन है जब आप लोगों को जय श्री राम लिखने का एक बहुत बड़ा मौका मिला हुआ है। तो जय श्री राम लिखकर कमेंट भर देना और अपना जवाब भी ज़रूर दे देना लाइव स्ट्रीमिंग का। जय श्री राम।